तो दोस्तों बड़े दिल से बना रहा हूँ ये वीडियो क्योंकि ये आपके दिल की काफ़ी एक नाजुक कड़ी को छुएगी अगर आप एक रियल मैड्रिड फ़ैन है तो। क्योंकि जब भी मैं किसी को कहता हूँ मेरे पास एम्बापे है, मेरे पास विनीशियस है, मेरे पास बेलिंगम है, मेरे पास चुआमेनी है, तेरे पास क्या है, तो सामने से कहते हैं मेरे पास एकेडमी प्लेयर्स है। जी हाँ दोस्तों, तो आज बात करने वाले हम उन 9 एकेडमी प्लेयर्स के बारे में जो शायद 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 1% चांस है कि वो शायद रियल मैड्रिड को इस सीज़न आप उसमें से किसी प्लेयर को रियल मैड्रिड में आता हुआ देख सकते हैं। वो 9 एकेडमी प्लेयर जो कि प्री सीज़न के लिए रियल मैड्रिड के साथ जा रहे हैं और उनमें से कुछ सिलेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी चांस नहीं, क्योंकि उसमें से एक डिफेंडर है, एक लेफ्ट बैक है, एक राइट बैक है दोस्तों। ऑब्वियसली मैं ये बात पहले ही बता दूं कि भाई जो कि जिसको नेक्स्ट सर्जियो रैमोस कह रहे हैं भाई, जैकब मार्टिनेज को, जो कि 16 साल का नेक्स्ट बिग थिंग बताया जा रहा है एकेडमी से आता हुआ, जो स्पेन ब्लड की कमी हो गई है रियल मैड्रिड की टीम में, उस स्पेनिश ब्लड को बढ़ाने के लिए एक नया सर्जियो रैमोस इज़ नॉट गोइंग टू ट्रैवल विथ रियल मैड्रिड अनफॉर्चुनेटली, बट 9 बंदे जा रहे हैं रियल मैड्रिड के साथ। तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो कि क्या कहना है आपका रियल मैड्रिड एकेडमी पे, किसके लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड टू वॉच इन द यूएस प्री सीजन, क्योंकि अभी तक शायद आपको नाम पता नहीं चल गए होंगे, पता चली गए होंगे। अगर नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलो। तो दोस्तों इन 9 में से सबसे बड़ा नाम, सबसे एक्साइटिंग टैलेंट जिसको हमने देख भी लिया है काफ़ी बारी, जिसको लोग ऑलरेडी जानते हैं, और उस बंदे का नाम मतलब भाई निको पास। जी हाँ दोस्तों, द 90-year-old अर्जेंटीनियन that won us the Napoli वाला गेम, a long range effort from outside the box against Napoli in the Champions League। शायद उसकी चैंपियंस लीग डेब्यू थी और अपने डेब्यू में ऐसा प्रदर्शन देना, ही इज़ वन ऑफ दी मोस्ट एक्साइटिंग टैलेंट। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ निको पास भाई, हमें पता है कि वॉट ही कैन डू, हाउ गुड ही इज़ विद द बॉल, विदाउट द बॉल वो क्या करता है, रन्स कितने अच्छे हैं, कितना प्यारा अटैकिंग है, लॉन्ग शॉट अच्छे है, पासेस अच्छे हैं, ठीक है, इंटेंट है, डिफेंसिव इंटेंट है, तो बहुत अच्छा प्लेयर है निको पास दोस्तों। लेकिन 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 जिस उम्र का निको पास है, इन सारों में से शायद वो 19 साल का है, और वो देखता है अपने आप को, फ्यूचर देखता है भाई, वो नहीं देखता कि वो रियल मैड्रिड के बेंच बैठे हैं, नहीं वेट्स। तो अभी एक छोटी सी रूमर भी आ गई है ऑलरेडी निको पास के बारे में, दैट हिज फैमिली वांट्स हिम टू गो टू लिगानेस टू हैव मोर मिनट्स। ही इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि विल कैच द आई ऑफ सो मैनी टीम्स, अगर वो खेले और उसको खेलता हुआ देखें लोग, अगर उसे गेम टाइम बढ़िया तरीके से मिले, तो दैट इज़ द न्यूज़ फॉर निको पास दोस्तों। बट आई एम एक्साइटेड बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गेट चांसेस इन द यूएस प्री सीजन, एंड ही कैन क्या कहते हैं गिव अ मार्क, लीव अ मार्क ऑन द पिच। भाई क्रूज गया है, हमें एक और मिडफील्ड की जगह खाली हुई है, सब आया, उसका भी पता नहीं क्या सीन है, क्या नहीं होगा। मेरे ख्याल से निको पास कैन फाइंड अ प्लेस, ठीक है, अगर वो एक सेंटर मिड और एक ऑर्केस्ट्रेटर की तरह खेल पाए तो वो देखने वाली बातचीत होगी। कैन Ancelotti change his role and can Nico Pass become the next orchestrator of Real Madrid? That is the question that we are going to find the answer of in the pre-season. Next up on this list is, जी हाँ दोस्तों, हमारा बिछड़ा हुआ साथी, हमारा वो बड़ा टारगेट मैन जो शायद होजेलू को रिप्लेस करेगा इस सीज़न, सबसे बड़ा स्ट्राइकर होगा अगर वो हमारी टीम में आया, मिस्टर एल्वारो रोड्रिगस, मिस्टर इनविजिबल। लास्ट सीज़न कहाँ थे, क्यों थे, क्या थे भाई, इंजरीज से काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ सीज़न रहा एल्वारो रोड्रिगस के लिए लास्ट। बट अगेन एक और ऐसा प्लेयर जिसको हम जानते हैं, जिसकी कैपेबिलिटी हमने देखी है, जिसे हमने देखा है हाउ एरियली गुड ही इज़। मतलब एक आप देखो होजेलू, यंगर होजेलू मैं बात करूँ, हो गुड ऑन द बॉल एज वेल की बात अगर मैं करूँ, क्या कहते हैं, जो लास्ट डिफेंडर को पकड़ के धो के खेल सके, एंड विथ गुड अमाउंट ऑफ पेस एज वेल। एल्वारो रोड्रिगस इज़ वेरी गुड, क्या कहते हैं, अगर आप स्पीड की बात करें, एरियली हमने देखा था वो एथलेटिको मैड्रिड वाला मैच की बात करो तुम लोग, या फिर क्या कहते हैं हम लोग क्लब वर्ल्ड कप में गए थे वहाँ पर बात करो, तो वी हैव सीन एल्वारो रोड्रिगस, ही इज़ अ गुड फिट फॉर क्या कहते हैं टू रिप्लेस होजेलू इन माई ओपिनियन इन द टीम, क्योंकि भाई देयर इज़ नो बडी हु कैन डील विद द क्रॉसेस राइट नाउ। इतना अच्छा नहीं होगा शायद एल्वारो रोड्रिगस कैन बी दैट एक्स फैक्टर जो कि हमारे स्ट्राइक में मिसिंग है इस टाइम पे, एक टारगेट मैन, वो एल्वारो रोड्रिगस में मैं देखता हूँ। होपफुली ही गेट सम गुड चांसेस इन द प्री सीजन, एंड भाई ही प्रूव्स एवरीवन की ब्रो, मैं पिछला साल अलग बातचीत थी, आई हैव दैट ज़ील, आई हैव दैट पावर, आई हैव दोज एबिलिटीज़। अभी भी मेरे साथ इंजरीज हुई थी,
एंड ऑब्वियसली भाई देखो इंप्रूवमेंट तो है, देखो सिंपल सी बात है, इकर ब्रावो को लेके आए थे हम लेवरक्यूसन से, नेक्स्ट बिग थिंग, नेक्स्ट वो थिंग, नेक्स्ट ये थिंग बता रहे थे। इकर ब्रावो नहीं जा रहा है प्री सीजन के लिए, जो जा रहा है उसका नाम है एल्वारो रोड्रिगस। तो अच्छा मतलब कुछ तो सही करा ही होगा बंदे ने, राहुल ने कुछ तो देखा होगा, हमारे सिस्टम ने कुछ तो देखा ही होगा कि उसे हम लेके जा रहे हैं। तो वेरी पॉजिटिव अबाउट हिम। एंड नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज जर्मी डी लियोन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक रियल मैड्रिड फैन और आप तह तक फॉलो कर रहे हो तो इस बंदे के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा लास्ट सीजन, क्योंकि लास्ट सीजन ही रियल मैड्रिड इसको लेके आई है कैस्टिलियन से, डिपोर्टिवो डे कैस्टिलियन से लेके आए हैं हम जर्मी डी लियोन को। और अगर आप जर्मी डी लियोन लिखते हो यूट्यूब पे, बस आप इतना लिख देना, या फिर आपको इतना भी नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मिलेंगे वीडियोस द फ्यूचर ऑफ रियल मैड्रिड, द नेक्स्ट बिग थिंग इन रियल मैड्रिड, द नेक्स्ट राइट विंगर ऑफ रियल मैड्रिड, द परफेक्ट विंगर ऑफ रियल मैड्रिड, द ब्राइटेस्ट टैलेंट इन रियल मैड्रिड। ये कुछ वीडियोस के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जर्मी डी लियोन का, जैसे आप नाम रखोगे। एंड ही इज़ अ वेरी वर्सेटाइल फॉरवर्ड। जी हाँ दोस्तों, एक पहला प्लेयर मुझे ऐसा लगता है जिसके नाम में फॉरवर्ड लिखा है तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि ही कैन प्ले एज अ राइट विंगर, ही कैन प्ले एज अ लेफ्ट विंगर, एंड ही कैन प्ले एज अ स्ट्राइकर, सेकंड स्ट्राइकर एज वेल। तो मतलब जो रियल मैड्रिड आज का सिचुएशन है ट्रांसफर्स का कि एक प्लेयर ऐसा खरीदना है जो कि मल्टीपल पोजीशन पे खेल सके, तो जर्मी डी लियोन वो बिल्कुल टिक करता है। 2024 लास्ट सीजन ही आया है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्किल्स ट्रिक्स वाला प्लेयर्स है, लव टू ड्रिबल वाला प्लेयर है, ठीक है, आई प्ले टू ड्रिबल वाली बातचीत है, वो बहुत अच्छी है भाई में। बट ऑब्वियसली फ्रंट टीम में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। ऑब्वियसली क्या कहते हैं, फॉरवर्ड्स की बात करें, देयर इज विनीशियस, किलियन एम्बापे, देयर इज रोड्रिगो, बट इफ़ ही कैन बी अ वेरी गुड राइट विंगर तो फिर मतलब आप देख सकते हो कि भाई विनीशियस का बैकअप है रोड्रिगो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ़ रोड्रिगो मतलब ब्राहीम डियाज राइट विंगर है और हमारा जर्मी डी लियोन भी अच्छा हो सकता है, लेकिन डिफिकल्ट है जर्मी डी लियोन के लिए ब्रेक करना। पोर्टो रिको के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में 2 मैच में 2 गोल्स मारे हैं, तो नेशनल टीम के लिए भी अच्छा कर रहा है। ग्रेट टैलेंट, ब्राइट स्टार, बहुत होपफुल, वांट्स टू सी मोर ऑफ हिम। एंड क्या कहते हैं, लेट्स एंजॉय दिस गाय भाई, लेट्स नॉट हाइप एनीबडी अभी, बट या जर्मी डी लियोन इज़ वेरी ब्राइट टैलेंट। एंड फिर इसके बाद दोस्तों बात करते थे नेक्स्ट अप जैकब रेमॉन। जी हाँ दोस्तों, ये प्री सीजन अगर सबसे ज़्यादा किसी के लिए इंपॉर्टेंट है या सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस रहेगा या सबसे ज़्यादा अगर किसी को देखना चाहेंगे तो वो यही प्लेयर है, बिकॉज ही इज़ अ सेंटर बैक who must be promoted to Real Madrid right now, because we are looking for a solution at the center back right now. We are looking all over. बट अगर एक रिज़ल्ट और एक बंदा और एक सोल्यूशन आपको मिल जाता है आपकी एकेडमी से, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो सबसे बड़ा अगर कोई इन सारे के सारे 9 प्लेयर्स में अगर सबसे ज़्यादा चांसेस किसी के प्रमोट होने के हैं तो आई थिंक जैकब रेमॉन इज़ द प्लेयर। एंड जैकब रेमॉन की अगर मैं बातचीत करूँ तो दोस्तों अगेन यूट्यूब पे आप जाओगे, यू विल फाइंड कंपाइलेशंस, यू विल फाइंड थिंग्स अबाउट हिम। एक वो एग्रेसिव इंटरसेप्शन, एग्रेसिव टैकल करने में विश्वास रखने वाले जो डिफेंडर्स है, जैसे रूडिगर है इस टाइम पे, जो वो लास्ट प्लेयर पे हालैंड पे जैसे चढ़ के घुस के खेलता है। जैकब रेमॉन का खेलने का तरीका कुछ वैसा ही है, कुछ उसी तरीके का है। गुड इन दी एयर, लंबा चौड़ा बंदा है, बिल्कुल सही बातचीत है, कोई तगड़ी बात नहीं है। स्किनी है अभी ऑब्वियसली, ही इज़ अ यंगस्टर, बट रियल मैड्रिड में आएगा, पिंटर्स भाई कुछ बढ़िया खिलाएगा, प्रोटीन शेक जिम विम ले जाएगा और बात बन जाएगा भाई। मैं तो ये कहना चाहूँगा, तो वेरी एक्साइटेड, सबसे ज़्यादा अगर मैं एक्साइटेड हूँ तो जैकब रेमॉन के लिए, ऑब्वियसली बिकॉज द सर्जियो रेमोस लुक लाइक जैकब मार्टिनेज, जैसा मैंने बताया वो नहीं जा रहा है, तो जैकब रेमॉन हैज़ द चांस। सारी की सारी अपॉर्चुनिटी उसके हाथ में, कैन ही ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद बोथ द हैंड्स, ये देखने वाली बातचीत होगी। मैन टू वॉच आउट फॉर, सब में से जैकब रेमॉन ही होने जा रहा है दोस्तों। यस, दैट वॉज इट अबाउट द नेक्स्ट बिग डिफेंडर ऑफ रियल मैड्रिड। बट आगे चलते हैं और बात करते हैं। नेक्स्ट अप इज सीजर पलासियो। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसा अटैकिंग मिडफील्डर जिसे कहा जाता है कि इस टाइम पे उसका प्ले स्टाइल इज़ मोर लाइक जूड बेलिंगम, वेरी गुड विद द बॉल, ठीक है, स्किलफुल है काफ़ी ज़्यादा गोल्स मारने में। वो एक ऐसा मिडफील्डर जो कि ऑब्वियसली बॉक्स में अप्रोच करना, बॉक्स में जाना, मेक दोज अनडिटेक्टेड रन्स, जैसा बेलिंगम को आज टाइम में देख रहे हो। नंबर 22 ऑफ रियल मैड्रिड। मतलब ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं कि क्या ही कैन ब्रेक इन टू द स्क्वाड, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है सीजर पलासियो के लिए। ऑब्वियसली मिडफील्ड तो आपको पता ही है कि भाई ब्राहीम डियाज, आर्दा गुलर, बेलिंगम सब घुसने के लिए जा रहे हैं, जहाँ कैम की बात हो रही है, जहाँ एक अटैकिंग मिडफील्डर की बातचीत हो रही है। लेकिन अगेन आई हैव टू से कि भाई क्रूज और सवायोस जा रहे हैं, तो 2 मिडफील्डर अगर रियल मैड्रिड लेके अपग्रेड कर पाती है अकेडमी से तो बहुत अच्छा होगा। एंड सीजर पलासियो इज़
वन हैक ऑफ अ टैलेंट, और एक ऐसा सीजन में जहाँ पर आपको 72 गेम खेलने हैं। अगर आप देखोगे फॉर स्पेनिश टीम, फॉर रियल मैड्रिड अकेडमी भी, यू विल वॉच द वीडियोज एंड यू विल फाइंड कि हम ब्रो सम स्किल्स, सम टचेस, सम 1-2-1s दैट ही हैज़ प्लेड बाई वो स्पेनिश ब्लड अगेन। जो मैंने बातचीत करी थी, क्या कहते हैं, थोड़ी देर पहले, बिल्कुल सेम मैं यहाँ पर बातचीत करना चाहूँगा। भाई के बारे में भी, पलासियो के बारे में भी सेम टू सेम यही चीज़ है। अ वेरी गुड प्लेयर ऑन द बॉल, विद द बॉल भी अच्छे पोजीशन जीतता है। तो लेट्स सी, मतलब इतना कुछ you cannot read about him obviously अभी, लेकिन excited to see such talent in the team that भाई midfielders, Spanish midfielders, you know क्या होती है उनमें बात। सेबायोस को भी आप देखते हो, इज अ स्पेनिश टैलेंट। इससे पहले आपने इसको को भी देखा था, तो वो एक स्लिक, वो एक टचेस ऑन द बॉल, वो एक कॉन्फिडेंस विद द बॉल होती है। एंड प्लासियो में वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो होपफुल कि भाई चांसेस मिले, एंड probably would love to see him in the Real Madrid jersey one day playing for the first team। बट दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर की, एंड नेक्स्ट अप इज मारियो मार्टिन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2-3 साल से रियल मैड्रिड को फॉलो कर रहे हैं तो आपने इस बंदे को खेलते हुए देखा भी होगा और नाम भी सुना होगा। ही इज़ द कैप्टन ऑफ आवर कस्टिया साइड, आवर सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर ऑफ द कस्टिया टीम। बट अगर मैं बात करूँ ज़्यादा मारियो मार्टिन के बारे में, तो एक ऐसा प्लेयर जो शायद आपको लोन आउट होता हुआ दिख जाएगा इस सीज़न, या फिर डेफिनेटली सेल होता हुआ दिख जाएगा कस्टिया से, बिकॉज इसके टीममेट्स भी पिछले सीजन चले गए। सर्जियो अरिबास बीइंग वन ऑफ देम। सर्जियो अरिबास लेफ्ट एंड वेंट टू अल्मीरिया एज वी ऑल नो। मेरे को ऐसा लगता है मारियो मार्टिन भी वही चीज़ करेगा, बिकॉज ही हैज़ बिन ट्राइंग टू बी इन द फर्स्ट टीम। बट आपको पता है कि इस टाइम पे CDM की अगर मैं ऑप्शन बता रहा हूँ तो चुआमेनी है, कामाविंगा है वहाँ पर। अब चुआमेनी का बैकअप क्या हम मारियो मार्टिन को रख सकते हैं, क्या मारियो मार्टिन वहाँ दिख सकता है? दैट इज़ अ येस और नो इन द हैंड्स ऑफ एंजेलोटी। बट अगर मैं सच बात करूँ तो मारियो मार्टिन प्रॉब्ली इज प्लेइंग हिज लास्ट प्री सीजन विथ रियल मैड्रिड। यू माइट सी हिम गो ऑन लोन दिस सीजन या फिर नेक्स्ट सीजन, मेरे को अच्छा लगता है, बिकॉज ही इज़ मतलब क्या कहते हैं, गेटिंग आउट ऑफ पेशेंस ऑब्वियसली। इज वेटेड फॉर हिज चांस, अभी तक नहीं मिला है। आई थिंक ही विल गो आफ्टर दिस प्री सीजन, या फिर अगले साल चला जाएगा ऑन लोन या फिर सोल्ड बाय रियल मैड्रिड। बट लेट्स गो ऑन टू द 2 मोर इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स जिनके लिए ये US प्री सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लॉरेन एगुआडो दोस्तों, और दूसरा नाम है राफेल ओब्राडोर। जी हाँ दोस्तों, 2 फुल बैक्स ऑफ द करंट कस्टिया टीम। राफेल एक लेफ्ट बैक है एंड लॉरेन एक राइट बैक है। एंड भाई मेरे ख्याल से लॉरेन के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी रियल मैड्रिड एक राइट बैक खरीदने के लिए नहीं तैयार हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई। और वहाँ पर अगर कुछ चांसेस मिलते हैं, ही कैन प्रूव हिज पॉइंट। जैसे कि आपको विनीसियस तोबायस की तरफ हमने देखा, चांसेस पे चांसेस मिले थे उसे प्री सीजन में। ऐसा नहीं था कि विनीसियस तोबायस को चांसेस नहीं मिले प्री सीजन में, बट वो कुछ ऐसा कर नहीं पाया। तो शायद इस बार क्या कहते हैं लॉरेन वो चीज़ करके दिखाए। और अगर राफेल ओब्राडोर की बात करूँ तो दूसरी तरफ कॉम्पिटिशन थोड़ा सा टफ है, बट या भाई वहाँ पर फ्रान गार्सिया और या क्या कहते हैं फर्नैंडो मेंडी, जिसको फर्नैंडो मेंडी को अभी रिन्यूअल मिली। यस भाई दोस्तों, तो राफेल के लिए चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, बट अगेन इफ़ ही गेट्स हिज चांसेस, कम चांसेस मिलने की बातचीत होगी, क्योंकि फरहान गार्सिया फर्नैंडो मेंडी इन दोनों को ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। बट अगर राफेल को मिल जाती हैं चीज़ें तो वेल एंड गुड है, लेकिन लॉरेन के लिए एक बहुत बड़ा प्री सीजन होने वाला है, बिकॉज ही इज़ द राइट बैक, एंड राइट बैक में हमारे पास कमी, और अगर वो कमी पूरी कर दे तो भाई हु नोज़ कैन बी द नेक्स्ट राइट बैक ऑफ रियल मैड्रिड। कुछ तो एकेडमी से आएगा और मज़ा आएगा भाई, क्योंकि कारवाल एक एकेडमी प्लेयर है और उसको एक एकेडमी प्लेयर ही रिप्लेस करे तो बहुत अच्छी बात होगी, एंड शायद रियल मैड्रिड ये देख रही होगी। एंड कमिंग टू द लास्ट नेम ऑन द लिस्ट, राउल एसेंसियो। जी हाँ दोस्तों, ये नाम राउल सुन के आप ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे ऑब्वियसली, और एक्साइटेड होना भी चाहिए, क्योंकि ही इज़ अनदर डिफेंडर हु इज़ फिजिकली वेल बिल्ट, पोजीशनिंग अच्छी है, एरिएबिलिटीज़ भी सही है, ठीक ठाक हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक जैकोबो रेमॉन के ऊपर बातचीत नहीं है, लेकिन राउल एसेंसियो भी एक और अदर डिफेंडर और एक और इंपॉर्टेंट प्री सीजन इस बंदे के लिए भी, क्योंकि रियल मैड्रिड आर लुकिंग फॉर अ डिफेंडर एंड ही कैन बी दैट गाय, जो कि एक और अगेन जैसे जैकोबो रेमॉन के लिए सारी चीज़ें खुली हुई हैं, वैसे ही राउल एसेंसियो के लिए भी चीज़ें यहाँ पर खुली हुई हैं डिफेंडर। बट मेरे को ऐसा लगता है कि इससे ऊपर जैकोबो को ही रखा जाएगा अभी तक जितनी बातचीत चल रही है, लेकिन अनदर प्लेयर हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक ठाक क्या कहते हैं एरियली, बट पोजिशनिंग वाइज वेरी गुड, ऑन द बॉल वेरी गुड,
अगेन मतलब एक्साइटेड टू सी अ डिफेंडर कमिंग अप बिकॉज एक स्पेनिश ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है रियल मैड्रिड में, और यहाँ से अगर प्लेयर आते हुए आपको दिखे स्पेन के एकेडमी से वो भी, तो बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बात होगी। तो दोस्तों यही वो 9 लॉन्डे हैं जो प्री सीजन जा रहे हैं यूएस, एंड कैन दे ब्रेक, कौन ब्रेक कर सकता है आपके हिसाब से, कमेंट सेक्शन में बताओ। सब्सक्राइब करो और रात में मिलते हैं, तब तक के लिए हाला मदरी ईडा नमाज।